हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे भाई लोग सारे? कैसे हैं सारे भाई लोग यहाँ पर? मुझे उम्मीद है कि सारे बढ़िया होंगे। निकलने के दिन आने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ आप लोगों से। कैसे हो मेरे भाई लोग सारे? मैं राज भाई कमाई कौन कर रहा हूँ मैं। सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, मिस यू सर। अरे भाई, राज भाई कैसे हो मेरे भाई? हेलो। हेलो भाई, कैसे हो? बिल्कुल सर, बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? भाई मैं भी बढ़िया। कैसा जा रहा है ट्रेडिंग? सर अभी तो ठीक जा रहा था, कल से आप पहले मुझे ठीक जा रहा था। नहीं, आप मुझे फोड़ते हुए दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मार्केट की साइकोलॉजी पर फोकस कर रहे हो। जी समझ आ सर, रहा है? वो तो मुझे दिख रहा था मार्केट के साथ। कल मैंने है ना, इसमें 5 सेकंड में आज मैंने कुछ ट्रेड करी थी। उसमें थोड़ा मास्टरी करनी पड़ेगी, उसमें टाइम देना पड़ेगा, जब भी हो पाएगा उसमें सब सब कुछ। डेफिनेट, ये उसी को समझ आ जाएगा जो मतलब ऑलरेडी बंदा फील्ड में है, बैठा है। समझ आ रहा है? ये उसको जी समझ जी में सर, आने वाला बिल्कुल। जिसको एक मैजिक चाहिए, जिसको एक स्वीट ट्रिक चाहिए, जिसको एक स्ट्रेटजी चाहिए, जिसको एक बग चाहिए। ये इसको समझ आने सर वाला अपने मार्केट में सर टाइम। इससे ज्यादा पावर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। अरे भाई, वही तो बात है। यही मैंने बार बार रिपीट किया, यही मैंने बार बार बोला कि पावर पर जी हमेशा हर बंदा फोकस करेगा। आज भी मैं वापस से यही बोलने वाला था। मैं 5 सेकंड का क्लास दोबारा भी नहीं लेता, क्योंकि लोग ना इसको दोबारा जब पर देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, दोबारा जो ऐसे बार बार जाते हैं ना, इसमें थोड़ा वही हो जाता है। देखो, मैं यहाँ पर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि 5 सेकंड इज नॉट ए ग्रेट टूल टू फॉर ट्रेडिंग, बिकॉज ये बहुत मतलब एक ऐसी चीज है, अगर किसी और ट्रेडर को कहेंगे ना वो हंसेगा, बट ये आपको समवेयर ऐसे बचाएगा, ऐसा कुछ मतलब दिखाएगा। आप बोलोगे भाई ये क्या हुआ, रुको मैं कुछ अभी दिखाता हूँ आपको लाइव में ही, 1 मिनट। जी जी। ठीक है ना? यहाँ पर देखो, ओके। मैं एक्चुअली ना आप लोगों को 5 सेकंड के कुछ ट्रेड दिखाने वाला था। यहाँ पर मैं जो ही, एक कोटेक्स का डेमो है, ये दिख जी रहा है ना आपको, ये चार्ट? जी जी देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन, ये बाइंग पोजीशन है, ठीक है ना? ये जी जी, ठीक है। वोडाफोन। अगर मैं देखो, मार्केट की साइकोलॉजी कितनी प्यारी होती है, कितना 5 सेकंड में कैसे काम में करता हूँ। देखो ध्यान से, ये 5 है। यहाँ पर अगर मैं पूरा इस चार्ट को समझाऊंगा, ठीक है ना? पूरा जी समझाऊंगा, उसके बाद मैं वापस से 5 सेकंड उठाऊंगा, मगर आज मेरा यही है, 5 सेकंड को समझाना ही। तो यहाँ से ही क्लास स्टार्ट हो रही है, पहले देख लो। जी सर। यहाँ पर मैं इस मार्केट को देख पा रहा हूँ ना, ये मार्केट का पहले हम साइकोलॉजी समझेंगे। ये मार्केट यहाँ आया फिर ऊपर गया, यहाँ आया फिर ऊपर गया। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर इमेंस बाइंग प्रेशर है। जी जी। हाँ? माइंड प्रेशर हर बहुत कैंडल है, में एक बिल्कुल। और ये कैंडल देखो कितना बड़ा बना। तो मतलब यहाँ पर बाइंग है खतरनाक वाली। हाँ? तो हम हम्म। किसको टारगेट करेंगे? ओपन एरिया के हिसाब से हमें पता था कि बाइंग को। मार्केट एक और नया ये बनाएगा, हायर हाई नहीं, एक मतलब हाँ, एक और लेवल अपना के ऊपर जाएगा। सेंटीमेंट करेगा जैक का, क्योंकि जी यहाँ पर। जी। लेकिन देखो अब मैं कैसे किया, अब मैं देखो ट्रेड कैसे किया। यहाँ पर देखो कितना प्यारा मैंने ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बनाई। जो ही मार्केट यहाँ आया ना, ये कैंडल में एग्जैजरेशन हुआ, खिंच गई बहुत ज्यादा। उसके बाद वापस से ये जी स्टेबल फॉलो हुई, ये छोटा कैंडल, उसके बाद एक और कैंडल। अब मार्केट यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे एग्जैजरेट हो गया, बाइंग पोजीशन पर आ गया, लेकिन वहीं पर ट्रैप भूल जाएंगे M1 का। जी, तो बिल्कुल। मैं यहाँ पर पुट के लिए सोच रहा था। जो ही मैं पुट के लिए सोच रहा था ना, मैंने देखा कि 5 सेकंड में मैं ये देख रहा था अभी, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फाइव जी सेकंड देखा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक ही, ये रहा इसका 5 सेकंड, ठीक है। ये है इस कैंडल का 5 सेकंड, क्योंकि मैं तभी था मार्केट में। समझ आ रहा है? मैंने ये मार्केट ऐसे जा रहा था, और जो ही जी ये मार्केट ऊपर गया ना, यहाँ पर ये देखो, हम्म। इसमें आ गए विक्स, इसमें जी। सेलिंग कलेक्ट हुआ, और मैंने यहाँ पर अपनी क्या बनाई? एंट्री। जी 14 to 25, ये कुछ 15 सेकंड, 10 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के बाद ही मतलब ट्रेड ओपन की गई है। उसके बाद आप इसकी क्लोजिंग देखो, वो ये रही सी। जी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये वो कैंडल हम्म। को था। उसके बाद मैं जाने वाला हूँ किन के साथ? अब बायर के साथ, क्योंकि अब ये बाय ट्रेंड हो गया, ठीक है। अब एग्जैजरेट हो गया। अब जो क्योंकि ही तीन यहाँ पर कैंडल में फिक्स देखो, होता अब मैं सच सेलर बोल का रहा हूँ, पावर। यहाँ पर मैंने 5 सेकंड नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ डाउट ही नहीं था। मैं यहाँ पर समझ गया था, नहीं ये एक ट्रैप ही है जो क्रिएट किया गया है, M1 और मैं यहाँ पर सीधा किसके लिए चला गया था? कॉल के लिए। कॉल के क्योंकि लिए। नहीं टूटना चाहिए था, मुझे पता है मार्केट यहाँ टूटेगा, तोड़ेगा कैसे, फिर ये सारा भाई किधर गई जाएगी। जी बिल्कुल। समझ रहे? यहाँ पर मैं ओपनली कॉल के लिए चला गया था। अब यहाँ पर जब कॉल का बना ना, अब ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है ना। अब बहुत लोग सोचेंगे जी ये जी। पावर रिफ्लेक्ट हो गया। अरे पागल, ये एक पावर कैंडल है, क्योंकि पीछे इमेंस प्रेशर है। हम्म। तो यहाँ पर भी मैं अगेन खुद ही किसके लिए चला गया था? कॉल कॉल के। के लिए। 3 स्टेप पकड़े, ये मार्केट यूं,
अब एग्जैजरेशन थोड़ा दिख रहा है ना, अब लंबा, मगर फिर बाय। मैं यहाँ पर पुट के लिए जाऊंगा ही नहीं। पुट की स्टेबल कैंडल आ गई, मैं स्टेबल कैंडल आ गई, यहाँ पर कुछ गैप अप हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा है ना सिनेरियो, बस मैं जी यहाँ पर जी, कैफा को। मैंने कितनों को पकड़ा, तीन कैंडल को, एक दो और तीन। तीन, जी सर। यहाँ पर मैं इसका भी 5 सेकंड आपको शो करवा देता हूँ, इस कैंडल के बाद क्या हुआ, 1 मिनट। ओके, ये देखो, जो ही ये कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई, 1 मिनट, ऑटो स्क्रॉलिंग यहाँ पर पहले बंद कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखना ठीक है ना। ये जी कैंडल सर। यहाँ से लेकर 12, 1 मिनट, 14 तो ये कैंडल पकड़ी हमने 14:25 की, 14:26 आते आते ये यहाँ आ गई, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर फाइव जी सेकंड जी। मैंने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मैंने थोड़ा अवॉइड किया, उसके बाद जब यहाँ पर देखो बाइंग कितनी अच्छी निकली, उसके बाद मार्केट अगर थोड़ा नीचे आता है ना, थोड़ा नीचे हम कैप्चर कर सकते हैं, जैसे मैंने कल बोला 5 सेकंड रिट्रैक्शन। डिटेक्शन। जी, डिटेक्शन कॉन्सेप्ट। उसके बाद 5:30 से अगर यहाँ पर आप ट्रेड अवॉइड भी करोगे 5 सेकंड को देखकर, क्योंकि यहाँ पर बहुतों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ 5 सेकंड हमेशा देखना जब डाउट हो। मैं डाउट में था वहां पर स्टेबिलिटी फॉलो होगी या ट्रैप बनेगा, मुझे यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर तो मैं ओपनली मतलब यहीं से टारगेट करता, ये देखो जी 5:26 5:27 यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अगर कोई 5 सेकंड को देखकर भी रिट्रैक्शन के कंसेप्ट पर यहाँ पर भी या यहाँ पर भी या यहाँ पर भी ट्रेड ले लेता, उसका भी विन हो जाता। विन होता बिल्कुल। अब 5:26 फिर अगेन एक कॉल का कैंडल बना है 5:27, ये है पहले 24, 1 मिनट पहले मैं वापस से चेक करता हूँ, 25 का कैंडल पकड़ा, 26 यहाँ पर, 26 का कैंडल पकड़ा, 27 यहाँ पर, यहाँ पर ये कैंडल क्लोजिंग हुई। ध्यान से देखो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है बायर पावर में है, ये देखो बाय आप बिल्कुल। बायर पावर में है, ये यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट किया, यहाँ एग्जैक्ट। यहाँ कहीं पर हम अपना इजी एक एंट्री फॉलो अप कर सकते थे। एंट्री फॉलो अप हुआ, ये देखो बायर पावर में लग रहा है, एंट्री फॉलो अप हुआ, ये मार्केट थोड़ा नीचे नीचे आया सेलर वेलर, उसके बाद देखो वापस से बूस्ट किया ऊपर की जी सर। तरफ, ये 5:28 का, ये देखो यहाँ पर हो गया। हम्म। अब देखो यहाँ पर भी अगेन कोई यहाँ पर भी कॉल के लिए कंफर्मेशन बन रही है अगर आप ध्यान से देखोगे, लेकिन यही जी देखो जी ये बिल्कुल। कंसोलिडेशन हो गया मार्केट, ये देखो। हम्म। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या कलेक्ट होने लगा, सेलिंग प्रेशर, देखो जो ही जी सेलर बिल्कुल। प्रेशर कलेक्ट हुआ, बायर को एग्जॉस्ट किया, मार्केट की तरफ को खिसक गया नीचे पे। नीचे को। मगर वहां पर हम ट्रेड नहीं, इसलिए बोलता हूँ मैं 5 सेकंड आपको बहुत ज्यादा क्या कर देगा, कॉम्प्लिकेट चीजों को। जी जी वही। जहाँ जहाँ पर अपना डाउट बने, जहाँ पर अपनी चीजें बने, वही ये मैंने अभी मैं आप लोगों को ये इसीलिए दिखा रहा हूँ, ये मैंने अभी मतलब मैं खुद इस पर ट्रेड कर रहा था, समझा रहे, हम्म। मैं खुद इस पर ट्रेड कर रहा था, तब जाकर यहाँ पर मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। देखो अब कोई बोलेगा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर तो, यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो सर, कॉल के लिए पुट के लिए 5 सेकंड में देख लेंगे, यहाँ पर कॉल के लिए बनेगा, स्टेबल पावर है ना, यही सब सोच रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मार्केट यहाँ से स्टेबिलिटी में है, फिर कुछ अजीब पावर से नीचे आया, अब एक स्टेबल कैंडल बनाया, समझ आ रहा है, जी मुझे जी कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। मैं 5 सेकंड यहाँ पर तब तक ऑप्ट ही नहीं करूंगा जब तक मुझे समझ नहीं आएगा पीछे क्या चल रहा है, पीछे कौन सी कहानी है। स्ट्रक्चर भी देखो समझ नहीं आ रहा इसका। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देखो ये कैंडल कितना ऊपर नीचे खिसक रहा है। जी जी। तो इसीलिए मतलब थोड़ा चीजें देख कर समझ कर देखो। अब जी यहाँ पर जैसे मार्केट में ये तीन कैंडल्स, अच्छा पहले मोहम्मद आकिब भाई का माइक ऑन करता हूँ, ठीक है। जी। मोहम्मद आकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, वालेकुम सलाम। जी कैसे सर, हो? खैरियत है। बनवा दिया मैंने सर मैं तो चाहता था आप बनवाइए, अब देखिए मैं क्या बनाता हूँ। अब देखना मैं क्या बनाता हूँ। देखो यहाँ पर, चलो पहले मैं साइड बोर्ड पर आता हूँ, ठीक है ना, पहले 5 सेकंड का जी एक रिविजन, फिर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। ध्यान से देख लो, 1 मिनट। देखो कल हमने 5 सेकंड पढ़ा ना, सारे लोग, ये अभी तक मैं ऐसे ही दिखा रहा था, कोई ये ना समझे, ये बस मैं इस चार्ट को क्या कर रहा था ना, पढ़ रहा था। ये चार्ट में मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी थी, मैंने उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी को पढ़ा। देखो जैसे मैं यहाँ पर भी वो रुका था ना थोड़ा, यहाँ पर क्या मतलब, एक होता है मक्खन जी और दूसरा होता है मक्खन पर रोटी, मक्खन वाली ट्रेड थी कॉल की, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा रुका था, लेकिन मैंने वही किया क्योंकि फिर ट्रेड्स की तरफ पूरा फोकस चला जाएगा। देखो थोड़ा समझ जाएगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी थी, यहाँ पर बाइंग निकली, ये एक वीक बाइंग ही है, ये स्टेबल बाइंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए। M1 का होगा स्टेबल, दो कैंडल छोटी, ये विक छोड़ा, हम्म। हाँ छोटा बड़ा, यहाँ पर M3 भी, यहाँ पर M1 को ट्रैप किया जा सकता है इजीली, है ना। हम कॉल के लिए सोचेंगे, जी मैं देखो 5 सेकंड में भी मुझे सारी कंफर्मेशन दिख गई थी, ये देखो मार्केट यहाँ पर कैसे आ रहा था नीचे, जी सर। ये देखो ये स्ट्रक्चर को तोड़ा, मगर कैसे हाँ तोड़ा, सर। वीक हो गया आते आते, वीक होकर। बस यहीं पर कॉल का ट्रेड
फिर ऊपर नीचे, जी फिर ऊपर नीचे, इवेंचुअली ऊपर। इसीलिए मैं यहाँ पर रुका था। अब वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत बोला नहीं, क्योंकि फिर बंदे ना उसी पर फोकस कर देते हैं कि उन्हीं चीज़ों पर। M1 को ट्रैप किया, हाँ हो गया रिवर्स, अब रिवर्स, जी सर। पीछे का सेलिंग प्रेशर। इसीलिए देखो बेस्ट है पावर, बेस्ट है पावर। जी सर। देखो मुझे समझ आ जाता है यहाँ पर M1 का, यहाँ पर मैं जाता ही नहीं, मतलब 5 सेकंड के लिए। डायरेक्ट ट्रेड। ये तो डायरेक्ट ट्रेड है। देखो श्योर शॉट, ये भी हमारा ट्रेड श्योर शॉट, ये भी श्योर शॉट, पूरा नॉलेज में है, पूरा जी नॉलेज। सर। जो मैंने बोला है ना वही है। ये आज का मार्केट है, परसों का नहीं, तरसों का नहीं, अभी का लाइव मार्केट। जो मैंने बोला है वही हो रहा है। मैंने बोला है पीछे जी पावर एक्सट्रीम हो गया, M1 काम नहीं आएगा, यहाँ पर M3 भी कर सकता है, बड़ा विक छोड़ा है, उस सारे विक को कंप्लीट किया, मगर ये सेलिंग प्रेशर वहीं पर कलेक्टेड था, तो जी वो सर। इस कैंडल में फॉलो होगा। ये यहाँ पर बहुतों को पता होगा कि यहाँ पर इसने दे दिया ब्रेकआउट बाइंग का, ये यहाँ पर दे दिया बाइंग का, मतलब बाइंग यहाँ पर आने वाली है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स निकल रही है, तो यहाँ पर भी मार्केट बहुतों को क्या करेगा, ट्रैप। ट्रैप। ये ऐसे होती है ट्रेडिंग, ये होती है ट्रेडिंग। समझ गए जी तो जी चांद तक, सर। समझ गए तो, नहीं, चांद तक नहीं तो नहीं रात तक तो, भी नहीं। नहीं तो आज रात तक, बस खत्म है कहानी। अगेन देखो, बहुत लोगों को क्या लगेगा इस बड़ी कैंडल को देखकर कि मार्केट अब यहाँ पर नया क्या बनाएगा, लोग वो जो सोच रहे होंगे, मगर हमें पता है पीछे भी पावर थी, स्टेबल पावर, और जी ये भी सर। पावर थी। अब ये पूरा एग्जैजरेट हो गया। जी सर। हाँ? M2। यहाँ डायरेक्टली लगेगी 5 सेकंड में, देख लेंगे इस कैंडल का। 1 मिनट, ये कौन सा कैंडल है, 438, 439 वाला कैंडल है ये, 439 देखेंगे, 439। देखो यहाँ पर 439 तक आते कैंडल नीचे आया, ये स्ट्रक्चर चल रहा है, नीचे हाँ आया, सर। नीचे बाइंग प्रेशर बनाया, यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी। देखो यहाँ पर आप 5 सेकंड में ज्यादा कंफर्म नहीं हो सकते हो, इसलिए मैं जी बोलता हूँ हमेशा 5 सेकंड की कंफर्मेशन नहीं, मतलब देखो ये बहुत, देखो अब जो बंदा देखो अच्छी बाइंग का वेट करेगा ना, मतलब यहाँ पर बाइंग निकल गई, अब यहाँ पर स्टेबल, अब वो थोड़ा रिट्रैक्शन का वेट करेगा, यहाँ पर बाइंग पावर दिख रही है ना, ये बाइंग पावर, तो यहाँ पर हाँ भी सर। अपनी एंट्री बना सकता है ना, जी इजी। लेकिन वो फिर एंट्री इशू बन जाएगा, समझ रहे? वो जी फिर सर। एंट्री बन जाएगा कभी कभी। देखो वहां से फिर 439 30 आगे, जिसने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी सपोज 30 और 40, कैंडल ने फिर भी ऊपर क्लोजिंग किया है, लेकिन कभी कभी ये यहाँ पर भी फिर ये बहुत मिनिमल विन हो जाएगा, हाँ सर। समझ आ रहा है? क्योंकि मार्केट डाउटफुल केस हो जाता यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हेल्दी सेलिंग है, लेकिन आप ये नहीं है। समझ जी पाओगे ये रिवर्स होने वाली है अभी, ये कोई नहीं है, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। इसलिए हर जगह 5 सेकंड नहीं, समझ आ रहा है, हर जी जगह 5 सेकंड नहीं। और जहां पर 5 सेकंड में डाउट आ रहा है ना, जहां पर 5 सेकंड और पावर में भी डाउट आ रहा है, तो वहां पर सिंपली क्या करो, ट्रेड को अवॉइड। वही। हाँ, द बेस्ट। आज मोहम्मद आकिब भाई ने भी एक ट्रेड ली थी, वो भी मैं यहाँ पर पहले दिखाना चाहूंगा क्या ही ट्रेड थी, वो मैं समझ गया जी, मतलब जी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड है समझने के लिए, लेकिन मैं समझ गया था। वो प्रेशर वेशर को भी देखा था, इनको पता था वो विक कवर करेगा, है ना मोहम्मद आकिब जी। भाई? हाँ सर, वो वहां पर वो सबको ट्रैप करने के लिए डेफिनेटली। मार्केट जा रहा था। अब देखो मोहम्मद आकिब भाई की ट्रेड क्या मस्त ट्रेड थी इनकी भी, ये भी इनकी बेहतरीन ट्रेड, ये भी इनकी बेहतरीन ट्रेड। सर आज हमें पढ़ना क्या, आज बस 5 सेकंड को ऐसे ही एनालाइज करते हैं रहना है। ध्यान से जी देख लो, सर। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर मैं पहले अपना एनालिसिस कर देता हूँ, फिर मैं देखूंगा मैं इनका एनालिसिस क्या था, ठीक है ना? मैं अपना बोल देता हूँ। यहाँ पर देखो, आ गया मैं यहाँ पर सारे देख लो, यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, जी सर। ठीक है ना? बाइंग प्रेशर इमेंस दिख रहा है इस जोन में, ठीक है, इस जोन में बहुत बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अब देखो मार्केट क्या किया, मार्केट उस ट्रेंड लाइन तक आया है ये, और बड़े हाँ। से छोटा गया। अब जी। बहुत लोग क्या सोचेंगे ना, यहाँ पर रिवर्स करेगा, गैप डाउन भी किया, ताकि सेलिंग को हाँ। क्या कर, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। अब सारा अपने हिसाब में है, कॉल के लिए परफेक्ट है, लेकिन जो जो यहाँ पर गैप डाउन सोच कर ये सब मतलब लेवल को मतलब ये मतलब क्या बोलते थे ना, वो दो शेर 2 कदम पीछे आया, कुछ है हाँ। वो कहानियां, पता नहीं वो कहानी वहानी सोच कर यहाँ पर बैठा होगा, वो ये सारा बाइंग प्रेशर भूल जाएगा, वो मार्केट की साइकोलॉजी भूल जाएगा। और देखो ट्रेड क्या है भाई का, देखो ट्रेड कहाँ पर है, हाँ देखो कहाँ पर ट्रेड ली है, यहाँ पर पूरा हाई मिडलिंग पर ट्रेड, ये देख लो। या 5 सेकंड ने पहले देखा शायद, जितना मुझे, मैंने भी वीडियो देखी थी तभी, इसके बाद शायद 5 सेकंड देखेंगे। हाँ, पहले देखो सर ट्रेड वो ली, पहले ट्रेड ली फिर 5 सेकंड देखा है फिर सर। 5 सेकंड देखा, क्योंकि इनको पता है बाइंग प्रेशर भी इमेंस है, तो मिडलिंग के साथ भी खेल सकते हैं, समझ आ रहा है? इनको सर। पता है, इनके दिमाग में चीजें चल रही हैं। अब देख लो यहाँ पर, मगर
मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ नॉट प्रेफरेबल, जी सर। नॉट प्रेफरेबल इन लाइफ अंटिल यू मास्टर इट। जब तक इसको मास्टर नहीं करोगे तब तक ये ऐसी ट्रेड्स अवॉइड करो, ठीक है ना। 5 सेकंड में इनका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जो भी इन्होंने देखा। 5 सेकंड में देखो सीधे सीधे बाइंग की डोमिनेशन दिख रही है ना, हाँ सीधे सर। सीधे बाइंग की डोमिनेशन है। इसीलिए 5 सेकंड भी बहुत यहाँ पर पावरफुली ब्रेक किया है स्ट्रक्चर को, है ना। तो बाइंग प्रेशर भी असल में बाइंग प्रेशर का खेल ही है, जो यहाँ पर एग्जॉस्ट होना था वो पूरा निकल गया, वो ट्रैप कर किया। अब देखो हाँ जो सर। सारे बेचारे सोच रहे होंगे अरे हम तो यहाँ से विक का ट्रेड करेंगे, रिवर्सल का यहाँ से करेंगे, तो वो मोहम्मद आके भाई ने उनको खा दिया सारों को। ये पूरे बन गए हैं भाई निकलने के लिए। देखो कैंडल ने कहाँ पर क्लोजिंग भी की, गैप डाउन भी किया, फिर भी एंट्री के ऊपर है। जी ये सर। आपको पता हो, ये है नॉलेज का पावर। बहुत लोगों ने माँ कसम बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग की है, बहुत लोग अपने रिजल्ट्स बेच रहे हैं, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। अब देखो मैं 5 सेकंड पर वापस आता हूँ, ठीक है ना। 5 सेकंड पर वापस आता हूँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ सर क्लियर है। 5 सेकंड का इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बोला, देखो 5 सेकंड का इन्फॉर्मेशन क्या है। मैं पहले इसको थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा आज, ठीक है ना, इसकी थोड़ी डेप्थ हाँ में सर। जाऊंगा। जी। सर इसकी डेप्थ क्या है, मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, या सच में एक देखो 5 सेकंड कंफर्मेशन मेरे एक टॉपिक है मेरा पीडीएफ में, कैंडल रिएक्शन। हाँ सर। बहुत लोग बोलेंगे सर आपने कैंडल रिएक्शन तो पढ़ा है ही नहीं, यही है जी। कैंडल रिएक्शन। कैंडल रिएक्शन को मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, अब हाँ पढ़ाऊंगा सर। मैं रिएक्शन, क्योंकि सच में मेरा एक टॉपिक ना स्किप हो गया। कैंडल रिएक्शन। रिएक्शन, व्हाट डज कैंडल रिएक्शन मीन। कैंडल रिएक्शन का मतलब है केमिकल रिएक्शन। सर वो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ओके। केमिस्ट्री में एक टॉपिक था, हाँ, जी। केमिकल रिएक्शन। मैं कब मैं पिछले 3 साल बाद मैं मेरा 10th मैंने किया है, तो मुझे अभी तक याद है। वहां पर पता है मैं क्या पढ़ता था, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट 3। जी। सर समझा नहीं मैं, मुझे समझा दो सर वापस से। साइंस की बात मैग्नेट से कहाँ कहाँ ले पर आए। अरे भाई मेडिकल स्टूडेंट हो तो यूज करूंगा ये सब। मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O, H2O। मतलब वाटर। हाँ। ये अलग, ये अलग चीज, ये अलग हाँ। चीज, और बनाती किसी अलग चीज को। ध्यान से देखो रिएक्शन दोनों में वर्ड है, कैंडल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। मतलब हाँ जब सर। दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्ट। तब जाकर एक नया प्रोडक्ट बनता है। जी। और हमारे सर ने मेरा, मैं तब अलख पांडे था, अलख पांडे को मतलब जानते होंगे, कोई फिजिक्स वाला, उससे मैंने पढ़ा जी। है, बहुत खतरनाक टीचर। तो ऐसे ही वो पढ़ाते थे, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो भाई मैंने अलख पांडे का दिमाग, कॉन्सेप्ट अलख पांडे का, लेकिन दिमाग मेरा, मैंने यही देखा कैंडल में, मैंने इसको कैंडल से जोड़ना स्टार्ट किया। ये मेरा खुद का कंसेप्ट है। जी सर। कैंडल में मैंने देखा कि बायर प्लस सेलर इज इक्वल टू, मुझे जवाब नहीं मिल रहा था इज इक्वल टू में क्या आएगा, और मुझे इवेंचुअली मिल गया इज इक्वल टू कैंडल। हाँ, इज इक्वल टू कैंडल, मतलब ये भी जी। रिएक्शन ही है सेम। यहाँ पर लड हाँ। दो प्रोडक्ट कौन है, बायर और और सेलर। सेलर। कैंडल उनकी बनेगी जिनका भाव ज्यादा होगा, हाँ सर। डेफिनेटली हाँ, मगर दोनों दिखेंगे। जब एक कैंडल दिखेंगे बनेगा दोनों। मुझे रेड है, लेकिन इसमें दोनों होंगे, हाँ समझा। सर। इसके अंदर दोनों आपस में फाइट किया है, इतना खतरनाक, देखो कैसे है दोनों। बता देता हूँ मैं आर इसको ऐसा, ये ऐसे गए हैं ना बायर, फिर ऐसे लड़ते लड़ते सेलर आए, फिर बायर सेलर, फिर बायर सेलर, फिर ऐसे हाँ जी। लास्ट में क्लोजिंग कर दी नीचे। तो बायर सेलर दोनों लड़े, रिएक्शन हाँ दोनों सर। में हुआ, लेकिन कैंडल की बनी सेलर की, क्योंकि सेलर ने सेलर अपना की। ज्यादा क्या लगाया, जोर। जोर। अब इसी रिएक्शन को पढ़ा एक हमारे महान यूट्यूबर ने। बहुत लोग बोलते हैं दिवेश बाबू ने कैंडल रिएक्शन बनाया, बहुत लोग बोलते हैं किसी फॉरेन ट्रेडर ने बनाया, बहुत लोग बोलते हैं, मगर जिसने बनाया ना उसका नाम मैं जानता हूँ, ओके। मगर मैं यहाँ पर नाम बोलूंगा नहीं। कैंडल रिएक्शन देखो कैसे देखा जाता था आपको, आप लोगों ने शायद उनके भी कोर्सेज किए होंगे, कि वो बोलते थे बायर एंट्री और सेलर एंट्री। हाँ सर। मतलब मार्केट अगर ऐसे लेवल पर है, मार्केट ऐसे कर रहा है, और यहाँ पर अब देखना है बाइंग कैंडल आएगा, सेलिंग कैंडल अगर नीचे जाकर ऐसे शॉक की तरह ऊपर आता है, बायर एंट्री दिख जाती है हमें, तो हम यहाँ पर किसके लिए जाते थे, कॉल के लिए। और
ऊपर से कुछ नया कंसेप्ट था, वो स्टोरी टेलिंग ऑफ ए कैंडल, पता नहीं क्या कहानियां बनाई थी जी। ना। बायर एंट्रीज को बोलते थे शॉक वॉक सेलर। मगर मैंने भी ये ट्राई किया और अच्छा काम किया। सर हाँ। क्या बोलते, मैंने भी ट्राई किया, अच्छा काम किया। बहुत लोग बोलते थे लाइव में सिर्फ काम करता है, ये दिवेश बाबू के वर्ड्स है। बहुत लोग बोलते थे हाँ। OTC में हर जगह काम करता है, और बहुत लोग बोलते थे। लेकिन इन द पास्ट टाइम जब पास्ट में चीजें थी, तब मैंने एनालाइज किया कि अगर इसको को ध्यान से देखा जाए ना, OTC में, तो हम्म। OTC तो हर कैंडल में शॉक है। हाँ सर। तो मैं ट्रेड कहाँ कैसे करूंगा एंट्री वेंट्री देकर, बायर एंट्री और सेलर एंट्री। जी। ये मैंने सोचा कि ये चीज ठीक है, मतलब शॉक में एक पुश दिख रहा है बायर का, मतलब वहां पर फोर्स लगाया जा रहा है अपोजिट पार्टी का, लेकिन जी। ये चीज परफेक्ट नहीं है। हाँ। क्या कहा, ये चीज ठीक है, ये चीज मगर परफेक्ट नहीं है। मैंने बहुत बड़े बंदे के साथ डिस्कस किया इस चीज को, क्या ये चीज ठीक है। उसने मुझे बोल दिया अरे भाई ये तो फेक है। ऊपर मैंने उसको बोल दिया भाई तू मुझे रियलिटी बता। उसने मुझे बोला एक कैंडल का रिएक्शन अगर आपको देखना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर बायर और सेलर की रियल मूवमेंट क्या है। आप शौक से जी। नहीं समझ सकते उनकी रियल मूवमेंट वो कैसे है अंदर। तो मैंने उसको बोला हाँ कुछ सर। बता दे कुछ टेक्निक। उसने मुझे बस इतना ही बोला, बायर और सेलर के रियल मूवमेंट समझ। मैं इसके पीछे मैंने अपना डिकोडेशन चालू किया। डिकोड 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 डिकोड, कुछ नहीं मिला। लेकिन इवेंचुअली मुझे मिल गया एक हथियार। मैं समझ गया कि अगर बायर और सेलर को प्रॉपरली देखना है कि वो कैसे कहाँ उनका एग्जैक्ट रिएक्शन देखना है, तो वो एक लोअर टाइम फ्रेम है। हाँ सर। मैं 30 सेकंड पर आया, मगर 30 सेकंड ना बहुत पास ही था 1 मिनट के। तो जी। वहां पर चीजें 30 सेकंड के बाद में कैसे ट्रेड लेता, एनालाइज करता। मतलब हाँ तीस सर। सेकंड एक कैंडल को देखा, पर मैंने बोला भाई ये तो डिफिकल्ट हो रहा है। मैं आया 15 सेकंड पर। लेकिन 15 सेकंड के बाद तो ट्रेड चली जा रही थी, मतलब एक 15 सेकंड की कैंडल बनेगी तब जाकर मैं ट्रेड लूंगा, समझ आ रहा जी। है। मैं आया 10 सेकंड पर, 10 सेकंड में भी मुझे इशू दिखा। और अल्टीमेटली मैं आया 5 सेकंड पर। और जब मैं 5 सेकंड पर आया मेरी आंखें खुल गई। मैंने बोला वाह, मेरे दिमाग ने ये चीज पकड़ ली। लेकिन मुझे 5 सेकंड आता नहीं था। 5 सेकंड मैंने सीखा कि वहां देखते ओके। देखते क्या है। बाहर ट्रेडर से, इटली के ट्रेडर से बहुत, उसने मुझे बहुत हेल्प की है। एक इटली का ट्रेडर है 5 सेकंड में, वो भी बाइनरी जी। करता है पॉकेट ऑप्शन पर। तो उसने मुझे बहुत मदद की है तब अपने टाइम पर। तो वहां से मुझे 5 सेकंड का कंसेप्ट मिला, और ये है द रियल रिएक्शन ऑफ द मार्केट। ओके। समझ आ रहा है, ये है द जी रियल सर। रिएक्शन ऑफ द मार्केट। तो तब जाकर मैं समझ गया ओके, तो कैंडल रिएक्शन असल में 5 सेकंड कंफर्मेशन था। लेकिन लोगों ने इसको मतलब एक नाम दे दिया था कैंडल रिएक्शन। और जब ये नाम मैंने सुना था ना, मुझे भी ऐसा पर्सनली अंदर से फील आ गया था भाई बस मिल गया। मिल गया। मैं तो दिन में मतलब 10 20 20 वीडियो देखता था यूट्यूब पर, जिसने भी रिएक्शन का वीडियो डाला होता था। और जी। इवेंचुअली मुझे मिले दिवेश बाबू। हाँ, दिवेश बाबू ने भी सिखाया है कैंडल रिएक्शन। सर क्या आप दिवेश के स्टूडेंट हो कुछ है? कभी भी मैंने उसका ना वैज देखा ना मैं उस बंदे को जानता हूँ, सुनने में आया है बहुत अच्छा बंदा है। मुझे किसी के साथ कोई इशू नहीं है ना उसके साथ, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हेल्दी रखे उनको अल्लाह ताला, खुश रखे। जी। मुझे किसी के साथ कुछ नहीं है। बस मैं बोल रहा हूँ मैं उनके पास कभी ये 5 सेकंड, क्योंकि मैं समझ गया था ये रिएक्शन जो है ये फजूल है। जी सर। क्योंकि मैं ज्यादातर ना मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं कीड़ा था किस चीज का, मैं OTC का कीड़ा था। हाँ हाँ। समझ रहे, मुझे लाइव में मजा ही नहीं आता था। मैं बोलता था OTC OTC, लाइव में तो कम परसेंटेज मिलता है, लाइव में मजा नहीं आता, OTC में डिफरेंट। तो मैं समझ गया था भाई OTC में रिएक्शन देखो, OTC में भी आपको 5 सेकंड धोखा देगा। जी। OTC में भी आपको 5 सेकंड धोखा देगा। क्योंकि देखो 5 सेकंड एक ऐसी चीज है ना, अगर यहाँ से देखो मैं इसमें आप बोलो यहाँ से डोमिनेंट बाइंग आ रही है, अब आपने यहाँ पर पुट की ट्रेड ले ली, लेकिन वहीं पर आप डोमिनेंट बाइंग भी देखोगे, हो गए ना कंफ्यूज। हाँ सर। अब क्या करें, यहीं पर मैं आपको पहले ही बोलता हूँ यहाँ तक नौबत आएगी ही नहीं। क्योंकि जी। आपका 1 मिनट का एनालिसिस होना चाहिए। डेफिनेटली। ये होता है 1 मिनट एनालिसिस का प्रॉब्लम। यहाँ तक नौबत आती ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पिछले, और अगर आप ट्रेड लॉस हो भी गई, समझ आ रहा है, अब कंफर्म जी। तो एक्सेप्टेड, मुझे भेज दो लॉस क्यों हुई, मैंने भी रीजन नहीं बोला, एक्सेप्टेड लॉस हो गया नहीं। अब क्या मतलब भगवान थोड़ी है कोई। हाँ समझ आ रहा है जी मैं क्या सर। बोल, हाँ भगवान सर, कोई नहीं बिल्कुल। है मार्केट का, भगवान कोई नहीं है मार्केट का। सर आज आप एक्सेप्टेंस पर आ गए, 100% एक्यूरेसी से हम एक्सेप्टेंस पर आ रहे हैं, नहीं।
मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ, पर्दे का पीछे का गेम। हाँ, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर जी सर। किसी का लॉस वॉस बनता भी है ना, तो हर लॉस को क्रैक नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन 99.9% लॉसेस को क्रैक किया जा सकता है। वो डेटॉल एक का ऐड आता था, वो बोलती थी हाँ हाँ 99.9%। मैं बोलता था ये 0.1% की है। तो फिर मुझे समझ आया नेचर में कोई चीज 100% है ही नहीं। जी हर चीज में कमी है, और अगर कमी नहीं है किसी चीज में तो वो हमारा सुप्रीम गॉड है। बस जी सर। हर चीज में कमी है, हर चीज में कमी। इसीलिए मैं हमेशा, अगर मैं अपने कोर्स से पहले, इवन कि आपको मेरे स्टैटिस्टिक्स पता है, वहां पर बड़ा बड़ा लिखकर होता है 100%, है ना, लेकिन मैंने कभी ये दावा किया ही नहीं 100% का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 100% जैसी कोई चीज है ही नहीं। जी इंसान भी सर। बोलते हैं ना, इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता है, वो बस दिन ब दिन होता है बेटर। बेटर। परफेक्शन कोई चीज ही नहीं है, वो बस बेटर हो रहा होता है, और उसको लग रहा होता है कि आज मैं परफेक्ट हो गया, कल वो जब वो, मैं सच कह रहा हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बोलूंगा। मैं जब आज से 1 साल पहले था ना, मैं जी आसमान होता था, आसमान बा, मेरा प्रॉफिट हो रहा होता था 50-50 हजार दिन का। और मेरा जी नॉलेज, आपको अभी फील आ रहा होगा, हमने क्या पढ़ लिया, ये क्या है। जब मैंने फिर मास्टरी की ना, मैंने बोला अरे भाई ये तो अभी इनकम्प्लीट है। ये, ये क्या हो रहा है, लॉसेस क्यों हो रहा है? फिर मैंने और समझा, मैंने और ट्रेड किए, और समझा मार्केट को, और समझा और समझा और समझा और समझा। मैं आज बहुत परफेक्ट हूँ ट्रेडिंग में, मतलब बहुत बेटर। लेकिन सच बोल रहा हूँ मैं, अभी भी बोलता हूँ कि स्टिल काम करना पड़ेगा। मैं आज भी डेमो पर बैठता हूँ ट्रेड लेने के लिए। तो ये है मतलब, इंसान जब होता है ना, जब उसको समझ आती है ना चीजें, तो डेफिनेटली उसको जी समझ। तो आज भी मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, पावर ट्रेडर खुद प्रैक्टिस करता है। सर आप पावर ट्रेडर क्यों बोले, कहीं ईगो ईगो नहीं भाई, मैं आप लोगों की मोटिवेशन बनना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप विदाउट, मैंने आज भी शेयर किया था, विदाउट मेहनत के कोई आगे जाएगा, विदाउट मेहनत के कोई लाखों कमाएगा, हो ही नहीं सकता। हाँ सर, आप, सर हमें आपसे क्या मिला, अगर हमें अभी भी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ी, फिर आपने हमें क्या दिया? मैंने आपको वो मैप दिया। जी सर। हाँ, मैंने आपको बोल दिया कि खजाना यहाँ से यहाँ तक है, मगर सफर ऐसा है, चलना है तो चल मेरे भाई, नहीं तो हाँ छोड़ दे। हाँ, सारा मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, यहाँ से निकलोगे, यहाँ ट्रैप दिखेगा, यहाँ ट्रैप दिखेगा, यहाँ M1 एग्जॉशन होगा, यहाँ पावर रिफ्लेक्ट होगी, पीछे बाइंग प्रेशर होगा। ये सारा रास्ता मैंने क्या कर दिया, क्लियर। क्लियर। लेकिन सर देखो, अब मैं आपको खजाना नहीं दे सकता। खजाने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पर बैठकर जूम पर हर बंदे का जी प्रॉफिट नहीं करवा सकता। चलो आज एक दिन करवा दिया, दूसरे दिन नहीं करवा सकता। चलो 2 दिन करवा दिया, 10 दिन नहीं करवा सकता। आपका फैमिली नहीं चला सकता मैं, आपका वो खर्चा नहीं करना होगा। वो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ पर सारे बैठे हो, जी कोई भी यहाँ पर उसके बगैर नहीं बैठा। तो मैं ही आपको बोल रहा हूँ कि ये रहती है जर्नी, हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को मास्टर करना पड़ेगा। बैक टू 5 सेकंड में आता हूँ वापस। जब मैंने ओके। 5 सेकंड के बारे में इतना डिटेलिंग की, तो 5 सेकंड में मुझे इवेंचुअली 3 चीज़ें मिली। मैंने 5 सेकंड में पहले स्टेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे क्लियर हो गया 5 सेकंड में स्टेबिलिटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा टाइम लगता है कैंडल को शेप में आने के लिए। लेकिन फाइव जी सेकंड तो सर। बहुत कम बनेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, एक कैंडल 1 2 3 4 5, एक कैंडल 1 2 3 4 5, इतने में कहाँ कैंडल ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, मतलब कहाँ जी स्टेबिलिटी का इख्तियार करेगी रूप। तो 5 सेकंड बहुत, हाँ वहां पर भी स्टेबल कैंडल बनती है, मगर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कम। जिसने कल से देखा होगा वो समझ गया होगा। हाँ सर। तो 5 सेकंड में आपको देखना पड़ेगा पहले स्ट्रक्चरल डिकोडेशन। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें कहूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर सारे टॉपिक लिखूंगा। स्ट्रक्चरल डिकोडेशन, कैंडल फॉर्मेशन, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन। ठीक। अब स्ट्रक्चरल, अब सर आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हो? जब आप देखते हो ना, जी। आप, मैं इनको प्रेफरेंस देता हूँ हमेशा, ओके। स्ट्रक्चर को बहुत कम देता हूँ, बहुत कम। और यहीं पर आपका एक और टॉपिक ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं 5 सेकंड रिट्रैक्शन। जी सर। ये रिट्रैक्शन कंफर्मेशन नहीं है, ये रिट्रैक्शन मतलब आता है बेटर एंट्रीज के लिए। सर ओके। समझा नहीं?
मैं समझा देता हूँ क्या मतलब है, देखो ध्यान से। सपोज यहाँ पर एक बाइंग कैंडल है, ठीक है। अब जी यहाँ पर मुझे कॉल के लिए जाना था, तो मैंने कंफर्मेशन ले ली, कॉल के लिए बनी, ये एक पावर कैंडल है। तो जब ये मार्केट जाएगा ना, ये सीधा ऊपर ऊपर जा रहा है, अब मैं सीधा हाँ 20 एंट्री नहीं ले सकता ना। मैं इसका 5 सेकंड ओपन करूंगा, मैं देखूंगा 5 सेकंड में कुछ यूं हो रहा है, ठीक है। मुझे समझ आ गया कि ये बायर है, मगर सेलर भी आने वाले, क्योंकि बायर है सीधे सीधे नहीं आ सकते, तो सेलर आए। सेलर ने स्ट्रक्चर भी तोड़ा, यहाँ पर ये नीचे आ गया ना कैंडल, हाँ ये थोड़ा, और वहीं पर मैं ओपनिंग पर वापस से क्या बनाऊंगा, अपनी एंट्री, ओके वापस से कॉल का कैंडल। ये होता है 5 सेकंड रिट्रैक्शन। ये क्या कंसेप्ट, मतलब बहुत, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या मैं बोलूँ फिर से, आगे ना कहूँगा, प्यार जो आपने मुझे इस पूरी मेंटरशिप के दौरान दिया, तो इसीलिए मैं वापस से ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। याद रखना 5 सेकंड कंफर्मेशन में हमेशा से फोकस करना इन पर, ओके वीआईपी। मुझे क्लास लेनी नहीं थी 5 सेकंड की आज, फिर से मैं आज आपके सेटअप्स पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने सोच लिया कि चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व किया जाए, फिर से बोल दूँ मैं, ताकि आप लोगों की चीज दिमाग खुले। अब यहाँ पर छोड़ दे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ समझ आ गई। हाँ सर अब यहाँ पर खोलते हैं चार्ट, ठीक है। चार्ट जी खोलेंगे, समझेंगे थोड़ा, ठीक है ना। हाँ सर वो गैप्स का भी है, कल अंकित भाई ने पूछा था ना। हाँ पता है मुझे भाई, वो मैं एंड में बोलूंगा इस पर, ठीक है ना। वो मैं एंड पर बोलूंगा, मैंने पहले ही दिमाग में रख दिया था, वो मुझे बोलना है। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या चार्ट चल रहा है। देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक हिसाब से पुट के लिए कन्फर्मेशन है ना। अगर हाँ फाइव सर सेकंड, मैंने 1 मिनट पर ग्राफ नहीं देखा, अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट किधर जा रहा है, बाइंग। ऊपर अब जो बेचारा 5 सेकंड में यहाँ पर सोचेगा ये हो रहा है, अब देखेंगे 1 मिनट पर हमारा क्या एनालिसिस बन रहा है, ठीक है। हाँ सर देखो 1 मिनट पर गैप डाउन है, और पीछे पावर किसकी एक्सट्रीम है, बायर्स की बायर की। तो आप एक्सट्रीम पावर में रिवर्सल का सोचोगे, नहीं नहीं। सिंपल, ये होता है एनालिसिस। देखो जो बेचारा 5 सेकंड में यहाँ पर M3 सोच रहा होगा ना, यहाँ पर M3 गैप हाँ डाउन के बाद भी, वो बेचारा देखो, वो 5 सेकंड में भी उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी M3 की। लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये पार्ट आपको पता है, समझ आ रहा है, जी ये वाला पार्ट तो आपको पता है, लेकिन ये वाला पार्ट किसी को नहीं पता। हाँ, ये होता है डोमिनेट, हाँ सर डोमिनेट आ गया ना सब कुछ। तो ये वाला पार्ट जी किसी को नहीं पता होती है, पर्सनली मैं यहाँ पर कॉल के लिए सोचता। अब देखो वापस कहाँ से आ रही है कैंडल, 7 6 5 4 3, अरे वाह, 2। कॉल के लिए मैंने बोला मैं सोचूंगा चाहे ऊपर से नीचे आ जाए कैंडल। समझ आ रहा है, ये मतलब जी सर एक कंसेप्ट था मेरा। मैं देख रहा था कैंडल क्या घूमेगी या नहीं, या मुझे आज पेल देगी, वो ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। ध्यान से देख लो, यहाँ पर मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, यूं हाँ यूं, सर ये बाइंग प्रेशर कलेक्ट हुआ है ना, ये बाइंग हाँ प्रेशर सर ये होता है। ये थोड़ा ना, ये आपको समझना पड़ेगा, ये होती है मार्केट, ये साइकिल, ये जो ही बन रहा होगा ना, आपको तभी यहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा। ओके, बाइंग प्रेशर, ये देखो बाइंग के कैंडल्स निकली, या हाँ एग्जॉस्ट किया, या जी मस्त, ये मस्त ट्रेड थी, मस्त मक्खन। छोड़ दो, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पर पहले यहाँ से समझेंगे, क्योंकि मार्केट को पीछे से समझना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट इस पर आ गया था ना, तो आप हाँ आउट हो जाते सारे। बाइंग निकली यहाँ पर, बाइंग को, सेलिंग को एग्जॉस्ट किया, फिर बायर ने वापस कंटिन्यू किया। अब यहाँ से जी बाइंग आई, यहाँ पर बहुत लोग M2 सेलिंग सोचेंगे यहाँ पर ऐसे, है ना, लेकिन यहाँ पर हाँ गैप अप हुआ, तो वहाँ पर वापस से फिर गैप डाउन हुआ है, वापस से अब 2 स्टेबल कैंडल्स, और पावर भी। यहाँ पर ये कैंडल निकलना, ये बहुत एग्जैजरेट हो गया, एक ही में बहुत खिंच गया है मार्केट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर सीधे सीधे कॉल का सोचूंगा। नहीं मैं पहले भी यहाँ पर पुट के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 5 सेकंड क्या देखा है हमें, 15 1 की कैंडल होगी ये 15 1 की कैंडल, ना ये हमने गलत कैंडल पकड़ ली। रुको मैं पहले फिर से चेक करता हूँ, ठीक है। हाँ सर ये 15, ये 15 2, ये 15 1 नहीं होगा ना, फिर 15 1, मगर इसका 5 सेकंड तो कुछ ऑल्टर कर रहा है। 1 मिनट भाई, 15, ये 15 2 के, और ये रहा 15 1। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ यहाँ पर। 15 1, ये रहा। हाँ, ये यहाँ से ये 15 कैंडल क्लोज हुआ है ना, वो कॉल कैंडल, उसके ऊपर रिजेक्शन भी जी आया है। ये देखो 15 1 पर जब जो ही हम घुसते हैं, हमें सीधे सीधे पीछे एक डोमिनेट कैंडल दिखता, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखता। ये यहाँ पर हम इसको यहीं पर इसके लिए जाते, पुट के लिए यहाँ पर अगर यहाँ पर भी कोई इस डोमिनेट कैंडल के बाद भी जाएगा ना, देखो हाँ सर ये ऑल होता ही है, आएगा ये होता है कंफर्मेशन।
मगर फिर से मैं अगेन एक बात रिपीट करूंगा, ज्यादा नहीं। जहां पर डाउट था ना, एग्जैजरेशन है थोड़ा, एग्जैजरेशन है, जी कंटिन्यू स्टेबिलिटी कंटिन्यू करे, इसलिए डाउट पर गया मैं, ओके वरना नहीं चाहता मैं। हर हर कैंडल के पीछे मत जाओ, मास्टर करोगे ना पहले से ही 5 सेकंड के बगैर, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। देखो जी क्या, मैं आपको थोड़ा अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जब कोई 5 सेकंड देखता है ना, वो ट्रेडिंग में ना उसकी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड। उसको क्या करना पड़ता है, पहले 1 मिनट पर एनालिसिस, पहले किसका, हाँ पहले मार्केट का, जी फिर कैंडल्स का। ये बहुत बड़ा एनालिसिस होता है, समझ रहा है। फिर अगर वो और 5 सेकंड भी करेगा ना, तो थोड़ा ना मतलब बहुत सारी चीजें कर रहा है 1 मिनट के पीछे, जो कि जी ठीक नहीं है। इसीलिए जल्दी जल्दी अपने डिसीजन बनाने चाहिए। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर ट्रेड गलत चलेगी, लॉस। हम्म अब देखो यहाँ पर भी मैं गेम का पार्ट समझाता हूँ। अगर आपके पास $100 है ना, और आप हाँ $5 से ट्रेड कर रहे हो, तो अगर ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेड लॉस गई ना, वो $5 का क्या होगा, लॉस। यहाँ लॉस पर आएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। तो आपने सिर्फ गवाया $5। सर हम गवाए ही क्यों? अब देखो, अब जो बंदा 5 सेकंड सब देख रहा है, लेकिन वो $100 से $50 का ट्रेड कर रहा है, अगर उसका लॉस चला गया ना, तो उसके लिए वो कहानी खत्म है। जी तो ट्रेडिंग इसीलिए नहीं बनती है हर छोटी छोटी चीज से। देखो कहां पर अब मनी मैनेजमेंट घुस रहा है। जी सर इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी है, अगर हर पार्ट को प्रॉपरली क्या किया जाए, बैलेंस। बैलेंस अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है किसी और चार्ट। देखो अब यहाँ पर बहुत लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर हम किसी भी, देखो बाइंग प्रेशर मुझे भी कलेक्टेड दिख रहा है, लेकिन हाँ देखो सर गैप अप गैप डाउन थिंग्स दिख रही है ना। जी तो इस वक्त यहाँ पर मैं पूरा क्या करूंगा, अवॉइड। या अवॉइड तो सेलर को आने दूंगा, ये जो सेलर आ रहे हैं इनको एग्जॉस्ट होकर हम यहाँ पर किनको टारगेट करेंगे, बायर को। बायर्स को सिंपल सिंपल एज हनी। ये देखो क्या खिसक खिसक रहे हैं। मुझे ना इस कैंडल में विक आते हुए दिख रहा है, इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, मगर फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो छोड़ दो, यहाँ पर देखेंगे अब विक आया कि नहीं। अब बोल वहां पर विक आएगा या नहीं, देखो 5 सेकंड मेरे पूरा अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया, ये मेरा एक डाउट है, समझ रहा है। ये ऐसा नहीं समझ सर यहाँ पर तो बनेगा ही बने, नहीं, मैं 100% नहीं हूँ मार्केट में। ध्यान से देख लो, यहाँ पर भी हमें बाइंग दिख रही है, हाँ। हाँ सर लेकिन ये सेलिंग का यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन। पहले वहां पर देख लेंगे क्या हुआ, बड़ा कैंडल बनाया छोटा, इतना सर ये क्या था। बहुत लोग पूछेंगे सर ये क्या था, सेलिंग इतना स्ट्रॉन्ग, आपने विक कैसे प्रेडिक्ट किया सर। देखो कुछ चीजें होती है गुरु, गुरु वाली, तो गुरु हाँ को सर गुरु रहने दो और शिष्य को शिष्य, है ना। देखो मैंने जी पहले ही किया था, कैंडल नीचे आ गया था, मुझे विक दिख रहा था, मैं यहाँ पर ट्रेड भी करता अपने लाइव अकाउंट में। सर क्या है बाइंग पर से रिफ्लेक्ट होता था, नहीं, कुछ चीजें और दिख गई मुझे। तो ये होती है चीजें मतलब गुरु वाली। देखो ये देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला, देखो मैंने पहले ही साइकोलॉजी को क्लियर कर दिया, ठीक है ना। मैंने पहले ही हाँ बोल सर दिया मुझे यहाँ पर बाइंग दिख रही है, जी लेकिन यहाँ पर सेलर्स का ये रिफ्लेक्शन है, तो ये दिखा यहाँ पर करंटली ये मिनी जोन है, ये इसके लिए एग्जेजरेट हो गया। हाँ सर सीधे सीधे मैं कॉल कर लिए चला जाता, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचेंगे, उई 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 उई, हम क्या सोचेंगे, उई 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 उई। ऊपर ये होता है फर्क ट्रेडर और ट्रेडर में। देखो इसका 5 सेकंड देख लेते, वैसे यहाँ पर मैं देखता भी नहीं 5 सेकंड, ठीक है ना, आप उनके लिए मैं देख रहा हूँ। ये 5-6 की कैंडल है, 5-6 5-6 5-6। ये देखो यहाँ पर मार्केट में ये बाइंग, ये यहाँ पर देखो बाइंग कैसी निकली। फिर अगर थोड़ा रिट्रैक्शन का भी वेट करते ना, ये रिट्रैक्शन बन गया, हाँ प्रेशर कलेक्ट हो गया, समझ आया। जी यहाँ पर इसीलिए मेरे रिट्रैक्शन यहाँ पर मुझे इतना ही दिखता ना कि इस जोन से निकल रहा है, मैं 1 मिनट पर बहुत ज्यादा क्या था कंफर्म, ओके समझ आ रहा है। स्ट्रक्चर भी जी समझना पड़ता है, देखो स्ट्रक्चर है ना ऐसा, हाँ सर ये स्ट्रक्चर टूट गया एक अच्छी पावर के साथ। मगर अगर आप इतना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखोगे ना, क्योंकि देखो जब मैंने भी अभी खोला ना, मुझे जल्दी दिखाई नहीं दिया, और जब आप भी ट्रेड कर रहे होगे ना, आपको भी जल्दी दिखाई देगा, देगा नहीं देगा। मैं नहीं आज यहाँ देगा पर पोल खोल रहा हूँ, ये सारी पोल है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है ना। देखो कितना, अब देखो बहुत लोग सोचेंगे अरे भाई मिनी जोन, आप तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर, अरे भाई इमेंस प्रेशर कलेक्टेड है, तो ये कैंडल पावर कैंडल भी हो सकता है ना, प्रेशर कलेक्टेड है अच्छा खासा, जी सर हाँ। तो ये कैंडल के बाद आप रिवर्सल का नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यूशन का सोच देंगे, सोचेंगे सर चलो 5 सेकंड देखते क्या है,
5-7 का कैंडल। लजीज लजीज एंड लजीज लजीज हम जम 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 लजीज हम कैंडल, ये तो लजीजम है। देखो जो ही 5-7 पर जी कैंडल हो ना पूरा डोमिनेंट के साथ, ऊपर से पीछे भी क्या थी डोमिनेंट कैंडल, सेलर पूरे डेड दिख रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप टारगेट करते हैं कहीं ऊपर ही क्लोजिंग करता, ठीक है ना, ये देख लो 5-7 5-8, ये देखो यहाँ पर क्लोजिंग की है 5-8। जी लजाजम लजाजम इसको बोलते हैं लजाजम। जी सर। बस वहां पर अपनी कैंडल देखो, मैं यहाँ पर पूरा ट्रेडिंग देखो, मेरे सेटअप्स बन रहे हैं हर जगह, मैं दिखा देता हूँ। देखो अब कोई बोलेगा अब मैं रिवर्स करूंगा, बेचारा वो सोच ही नहीं पाएगा कि 3 कैंडल्स का निकल सकता है मुंह, निकल गया ना 3 कैंडल्स पावर जनरेशन। हाँ सर। अब कोई बोलेगा मैं अरे अभी भी ट्रैप कर सकता है भाई, मगर वेट करो, देखो ये कैंडल क्या करता है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोग सुनिए जी बड़े से छोटा हो रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ पर लग रहा है रिवर्सल आएगा, मतलब रिजेक्ट करेगा ये कैंडल। चलो छोड़ दो वो, यहाँ पर कहानी को समझो, ठीक है ना। हाँ सर। यहाँ पर कहानी, किस कहानी को समझेंगे, इस कहानी को समझेंगे। देखो यहाँ पर भी हमारा सेटअप बना है रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम यहीं पर कॉल के लिए घुस गए थे, फिर पावर कैंडल पर भी कॉल के लिए घुस गए, ठीक है ना। जी देखो अभी अगर आप अपना गुरु को मुझे मानते हो ना गुरु, मैंने यहाँ पर पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बाइंग प्रेशर है, पहले ही कह दिया था। हाँ सर। अब ये जी कैंडल ऊपर कॉल के लिए बना था, मैंने कह दिया था ये रिवर्सल बनेगा, हाँ सर। नहीं ट्रैप ना ही कुछ। हाँ मैंने जी कहा था, बहुत लोगों को लगा ट्रैप, कैंडल बन रही थी कॉल की यहाँ तक, यहाँ पर थी, मगर मैंने एक अजम्पशन लगा दी थी कि ये पुट के लिए बनेगा। मेरा सेटअप देखो कहाँ पर बना, ये बना, ये बना, ये भी बना, 3 स्टेप हो गए, बस हाँ सर। डन हो गया। देखो मैंने आपको बोला है 2 स्टेप स्ट्रेटजी, हमेशा याद रखना, जी बिल्कुल। याद रखना हमेशा 2 स्टेप स्ट्रेटजी फॉलो करना। क्या है वो, $10 से 20, 20 से 40, निकल जाओ, वापस से 10 से स्टार्ट, जी 10 से 20, वापस से 10 से, 10 से 20, 20 से 40। 2 स्टेप हमेशा बेस्ट वर्क करता है ट्रेडर के लिए। क्यों क्यों ट्रेडर के लिए बेस्ट वर्क करता है? क्योंकि 2 स्टेप में हमें फियर नहीं आता। पहला स्टेप तो पहला ही होता है, और जी दूसरे पर हमें पता चल जाती है हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। हाँ पहला स्टेप तो पहला ही है, दूसरा स्टेप पर, मगर तीसरे स्टेप पर हमें कंफर्म हो जाता है भाई आपने किसने पकड़, ये मार्केट मुझे पीटने वाला है, प्रेशर आ जाता है सर। प्रेशर आ जाता, तीसरे स्टेप पर ही प्रेशर आ जाता है। मेरी कंडीशन में भी तीसरे स्टेप पर ही मुझे प्रेशर फील होता है। क्यों सर, आपको क्यों होता है? देखो मैं $2 से करूंगा ना, मुझ पर 10-12-20 स्टेप करवा दो, मुझे कौन सा हाँ प्रेशर, ये होता जी है कैपिटल पर डिपेंड। मैं कैपिटल 100 से करता हूँ, 100 से 190, 190 से 300, अब 300 का ट्रेड है 30,000 रुपए, मेरे लिए बड़ी बात है, इसीलिए मैं जी फॉलो नहीं कर रहा। मैं बोलता हूँ मार्केट को क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा। 2 स्टेप में बहुत बिलीव करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा। हाँ आप 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप आपके कैपिटल के हिसाब से, सपोज $100 है, आप 2 स्टेप करने की सोच रहे हो, कर दो, मतलब $10 से भी ट्रेड, या $60 से, या $8 से, $8 से कितना, 16, 16 से 30, जी 30% रिटर्न इन ए डे, 2 ट्रेड्स में, बहुत बड़ी बात है। सर लॉस भी तो जी हो सकता है, होने दो भाई लॉस, $8 लॉस हो गए, अगेन $8 लॉस हो गए, अगेन $8 लॉस हो गए, टोटल लॉस कितना बना, 8 8 16, 16 8 24 24, 8 फिर से, अब चल गई 8 से 2 स्टेप, 16 30, ठीक है, आपका लॉस हाँ सर। रिकवर, जी लॉस सारा रिकवर। सर अब क्या करूं, शांत बैठ जा, हाँ शांत बैठ जा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है वो हो गया। याद रखो जिस दिन आपका लॉस हुआ उस दिन आप, अगर आप ट्रेडिंग भी करनी है तो आपका मेन मोटिव बस होना चाहिए, मुझे इस लॉस को कवर करना है, ठीक जी है। कभी भी ये मोटिव नहीं रखना कि लॉस कवर करने के बाद और थोड़ा प्रॉफिट निकालना है। और अगर लॉस कवर भी करना है, सपोज बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि कभी कभी साइकोलॉजी, तो वो लॉस का एक पार्ट रिकवर करूंगा, 1/4, 1/3, जी 1 सेकेंड। सपोज मेरा $24 लॉस हो गया, अब अभी हो गया था ना $24, अब $8 की एक ट्रेड विन चली गई, $60 हो गए, अब लॉस हाँ कितना रहा, 16 18 18, और एक ट्रेड करूंगा 8, 7 के आगे $11 लॉस रहा, बस निकल जाऊंगा, कुछ पार्ट लेकर निकल जाऊंगा। क्योंकि हाँ कभी कभी आपको थोड़ा लॉस ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि मार्केट को लगे नहीं हम्बल इंसान है, डिसिप्लिन हाँ बंदा है, तब जाकर आपको मार्केट की फील आएगी। वापस आते हैं बैक टू 5 सेकंड, जहां पर मैं 5 सेकंड यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली काम कर रहा है। लेकिन मैं हमेशा बैक टू बैक कह रहा हूँ, देखो यहीं पर मैंने अंदाजा बना दिया था मार्केट ऊपर जाएगा,
यहीं जी पर पता चल गई थी मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर को यहाँ पर एग्जॉस्ट किया, इनका रिफ्लेक्शन को एग्जॉस्ट किया, ऊपर गए। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो स्टेबल है, इनका पावर कहाँ चला गया? हाँ? इनका पावर कहाँ चला? ये भी स्टेबल है, इनका पावर कहाँ आ गया ना? हाँ सर। ये भी स्टेबल है सर, इनका पावर कहाँ चला गया? आ गया ना ये। हाँ हाँ मार्केट हमेशा पैतरे से चलता है, पैतरा। जी अब देखो यहाँ पर बहुत लोग क्या सोचेंगे, देखो यहाँ पर मैं 100% यही सोच रहा था जो इस वक्त मार्केट कर रहा है। है। रेड कैंडल बनाया सर, ये रेड कैंडल क्यों बना? पीछे तो बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मगर ध्यान से देखो, ध्यान से अगर एक चीजों को समझोगे ना, मार्केट की साइकोलॉजी, यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट स्टेबल रेड कैंडल्स भी बना रहा था, वो पावर मगर हाँ भी सर। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। अब जब ये कैंडल निकला ना, इससे पीछे सेलिंग का बाइंग का क्या निकला था? एक वीक कैंडल। वीक। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर मतलब ऐसा होगा, फिर यहाँ से कॉल के लिए, तो यहीं पर मार्केट आपको क्या करेगा? ट्रैप। ट्रैप। यहीं पर याद रखना, क्योंकि बहुत लोग यही ट्रेडिंग करते हैं ना, ये देखो यही ट्रेडिंग करते हैं हर बंदा। वो ऐसे ट्रेंड लाइन पकड़ेगा, वो ऐसा सोचेगा, ये ऐसा नहीं है क्या हर जगह रिवर्सल लोगे, समझ आ रहा है? हाँ यहाँ पर सर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देखो मैंने कैसे कैसे बोल दिया कि यहाँ पर रिवर्स करेगा, एक्सट्रीम पावर में भी मैंने बोल दिया। जी बोला ना सर, आपने क्यों नहीं बोला यहाँ हाँ। पर ऊपर जाएगा? बस मुझे समझ आ गया सर, कैसे? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कोई उखाड़ लेगा क्या मेरा कुछ? सर पिछली नहीं कैंडल नहीं। विक विक कैसे आपने प्रेडिक्ट किया इतना एक्सट्रीम प्रेशर? मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्या कर लेगा भाई? सब मैंने मार्केट की साइकोलॉजी से किया, ठीक है ना, सब मैंने मार्केट जी की साइकोलॉजी से किया। जिसको समझ नहीं आएगी कल मैं ट्रेड्स बता दूंगा मैंने कैसे किए, ठीक है ना। ओके। अब मैं आता हूँ यहाँ पर गैप गैप के वाले इशू पर। 5 जी सेकंड का सर। गैप बनते हैं बहुत बड़े बड़े। अब कुछ ट्रेडर्स ने बोला है कि जब गैप बनते हैं ना 5 सेकंड में, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। ओके। कुछ ट्रेडर्स का कहना है कि अगर मतलब सपोज हमें पुट के लिए जाना है, ध्यान से देखो मैं अब बात क्या कह रहा हूँ, इसको ध्यान से पकड़ लेना, फिर वो अच्छा चलता हूँ वाला केस हो जाएगा वरना। हम्म, सपोज मार्केट यहाँ पर सेलिंग में स्टेबिलिटी है, हाँ अब मुझे पुट के लिए जाना है, ठीक है ना, मुझे सेलिंग दिखाई, मतलब सडनली एक शॉक दिखा, जो मुझे एक शॉक दिखा ना, मैं इसको कंफर्म करने चला गया कहाँ पर? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में। देखा कि वहां पर कैंडल्स पूरा डोमिनेट नहीं, कुछ भी मतलब गैप कर आई है ऐसे, हाँ। मतलब गैप क्रिएट हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। तो मेरा सिंपल सा आंसर रहेगा अवॉइड। वॉइड। ये गैप्स क्यों क्रिएट हुए, किस लिए क्रिएट हुए, किस चीज ने क्रिएट करवाई ये देखो एक्सट्रीम प्रेशर है ना, ये एक्सट्रीम पावर है, तो ये गैप्स हाँ। इसकी वजह से क्रिएट होते। लेकिन याद है। रखना, जितने जितने बड़े गैप्स होते जा रहे होते हैं ना, उतना उतना प्रेशर क्या हो रहा होता है? रिड्यूस। और जितना जल्दी प्रेशर रिड्यूस होगा ना, उतना जल्दी आपको अपोजिट पार्टी वहां पर अटैक करते हुए दिखे। आप यहाँ पर पुट दिखेगी। के क्या होगे, यहाँ पर सीधे सीधे मार्केट जाएगा ऊपर। ओके। समझ आ रहा है? तो जी सिंपल मैं बोलूंगा भाई, अगर आप मेरा वीडियो भी देखोगे, वहां पर गैप्स पर मैं हमेशा क्या करता हूँ, नॉर्मल पर भी 1 मिनट पर भी अवॉइड करता हूँ, 5 सेकंड पर भी मैं अवॉइड करता हूँ। ये किसने टपा टपा दबा दिया? विनय कुमार भाई अपना इसमें पूछ लेना, ठीक है ना। 5 सेकंड पर भी मैं जी अवॉइड सर। करता हूँ। तो याद रखना, हाँ गैप गैप अप हो गैप डाउन हो, मैं आपको यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर कह सकता था गैप से इमेंस प्रेशर है वो यहाँ पर, मगर मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं आपको किसी हार्ड रियलिटी में ये नहीं दे सकता हूँ कोई भी ये, क्योंकि मुझे पता है मार्केट मेरे साथ ऐसे लॉस खेल चुका है। जो जी मैंने सर। सोचा गैप क्या पे, इसमें यहाँ पर इमेंस प्रेशर है, चाहे वहां पर डोमिनेट कैंडल्स क्यों ना मुझे दिखे। देखो मार्केट में क्या किया ना, एक दिन डोमिनेट कैंडल आए, अब फिर उन्हीं में हाँ। बड़े गैप आए, मैं समझ गया बहुत सेलिंग प्रेशर है, जी। गैप भी बड़े हो रहे हैं, तो यहीं पर मैं चला गया पुट के लिए। यहाँ पर मतलब थोड़ा रिट्रैक्शन का मैंने वेट किया ऐसा, हम्म। मैं थोड़ा रिट्रैक्शन का वेट किया और यहाँ पर मैं चला गया, लेकिन अगेन यहाँ से क्या हुआ ऐसा, क्योंकि मैं फिर समझ गया, फिर मैंने एक ट्रेड देखी एक बाहर के ट्रेडर को, क्योंकि जब अपन भी कंफ्यूज में रहते हैं तो अपन भी अपने किसको याद करते हैं? मेंटर को। जी क्योंकि मेंटर इज द ओनली वन हु कैन, मतलब जो आपको वक्त पर काम आ सकता है। तो मैंने उसको बोल दिया हाँ भाई सर। तू जल्दी ना क्या कर, तू मुझे फोन कर, नहीं तो मैं तेरे पैसे खा जाऊंगा। तो उसने मुझे बोला क्या हुआ, इंग्लिश में हम बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बोला क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू। मैं उसको बोल दिया मेरा लॉस जा रहा है डोमिनेट कैंडल पर। तो हम्म। ट्रेड भेजो जल्दी, तो उसको मैंने दिखा दिया, उसने मुझे बोला, मतलब उसने मुझे दिखा यू गोंचू, मतलब यू की, अगर बोल रहा हूँ, तो उसने मुझे जी बोल दिया सीधे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, मतलब गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, तो एक्सट्रीम हो रहा है सब कुछ, तो ये आपको कहाँ से पढ़ पा रहे हो इन गैप्स में क्या हो रहा है? तो ये कभी भी हाँ। नहीं गैप को कोई पढ़ पाएगा, क्योंकि ये देखो गैप क्यों क्रिएट हुआ, गैप हुआ क्रिएट, गैप क्यों बनाया है कोटेक्स ने?
आखिर कोटेक्स ये सोचना चाहिए ना कभी लॉजिकली, आखिर पिछले टाइम से जब कोटेक्स पास्ट में था 2000 में, अभी हाँ 2024 चल रहा है, 2000 में तो नहीं था, मतलब रिसेंटली आया है 2020। 2019 से हम मान गए हैं, ठीक है ना। हाँ सर। तो पिछले 4 साल से एक्टिव है कोटेक्स, मतलब मैंने जितना देखा है पिछले 4 साल में ही अच्छा हाइप में आया है। तो तब से लेकर अभी तक आप तब की वीडियो देखना, वहां पर गैप्स ही नहीं है। नहीं है ट्रेडिंग सर, को बिल्कुल भी जानते नहीं। हो, ट्रेडिंग लेजेंड, उसके ओल्ड वीडियोस देख लेना। जोन ट्रेडर है ना, उसके हाँ ओल्ड वीडियोस देख लेना। वो क्या, तो वो 9 महीने पहले ही है, वहां पर उतने गैप्स ही नहीं है। तो आज क्यों गैप्स है 2024 में? क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत लोग क्या हो रहे हैं, एवियर हो रहे हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। जी। वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट का भी बढ़ सकता है चांस, और किसका, लॉस का भी चांस बढ़ सकता है। ब्रोकर जी किसका सर। चांस चाहेगा बढ़ने का, लॉस का। लॉस। तो लॉस से बचने का तरीका क्या ढूंढा उसने, उसने ढूंढा लिक्विडिटी, कि इनको, इन गैप्स में इस लिक्विडिटी को दबा दो। समझ आ रहा है? ओके। आप अक्सर देखोगे ना कि M1 हुआ होता है, फिर तभी गैप डाउन हो जाता है। जैसे भी बहुत इसके केस गैप में होता हुआ है सर। था, एम जैसे भी मोहम्मद आकिब बाई के केस में होता है, ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा। जी। अब M1 हुआ, फिर यहाँ पर गैप डाउन किया जाता है ताकि सेलिंग को सारी को रिड्यूस किया जाए। जी। फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है। वो शेर वेर की कहानी भूल जाओ, शेर 2 कदम पे चलता है, वो मैं ऑलरेडी भूल चुका हूँ। जी। ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ा सेम दिमाग में ले लो, ये लॉजिक है। अब 5 सेकंड में भी गैप्स इसलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी के साथ प्ले हो रहा है। तो ओके। लिक्विडिटी जब भी होगा आपको ट्रैप किया जाएगा वहाँ पर, और आपको ट्रैप्स को कैसे अवॉइड करना है। स्किप करके। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूंगा। अब 5 सेकंड पर धीरे धीरे स्टार्ट कर दो मास्टरी करना। अभी मगर मैं, अब सर आप क्या प्रेफर करोगे? मैं आपको चाहूंगा पहले 1 मिनट पर पूरा फोकस रहो, एक एक चीज की मास्टरी करो धीरे धीरे। पहले चार्ट हाँ एंड सर। मास्टरी करो, उसके बाद कैंडल्स की मास्टरी करो, उसके बाद दोनों को पकड़कर मास्टरी करो, उसके बाद ट्रेड्स करो, उसके बाद 5 सेकंड करो। बहुत सारी चीजें, वीडियोस देखो, बहुत सारी चीजें आपको मदद करेंगी। अब आपकी क्लासेस के बारे में, ठीक है ना, क्लासेस जी। यहाँ खत्म होने वाली है, कल नहीं परसों 1 अगस्त को। ओके। एंड इट इज द एवेंजर्स एंड गेम। एक ऐसी जर्नी, चलो मैं परसों ही बताऊंगा। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, मुझे भी, आप लोगों को भी डेफिनेटली मिली होंगी। लेकिन याद रखना कि मैं हमेशा यहाँ हूँ। वो जी रोबोट, सर। वो इसका ना RDJ है रोबोट, जो जूनियर है, तो वो रिसेंटली विलन आयरन विलन मैन। हाँ, आयरन मैन विलन बनकर आया है, डॉक्टर डूम्सडे। डूम। तो बिल्कुल डूम। उसी तरीके से एक कमबैक देखने को आप लोगों को मिलेगा। मैं, जी सर। वो तो आयरन मैन की तरह गया था, लेकिन अब विलन की तरह जागना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एंड गेम कभी नहीं होगा, मैं भी रिटर्न करूंगा, मतलब कभी मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत या टेंशन की जरूरत नहीं है। हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ, बस थोड़ा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जी एक सर। क्लास एडवाइसेस अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अभी नहीं दूंगा मैं, देखो कल हमारा पूरा सेटअप्स पर क्लास जाएगा, ठीक है ना। जी। कल या एक्चुअली हमारा खत्म हो जाना चाहिए था सेटअप्स के बाद ही, लेकिन मैं मन उसके बाद एक पूरा आप लोगों के साथ बात करूंगा, जहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग का अप्रोच बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करना है ट्रेडिंग को। फ्रंट एंड पर कब खेलना है, बैक एंड पर कब खेलना है, मनी मैनेजमेंट के साथ कब खेलना है, साइकोलॉजी के साथ कब खेलना है, मेरी क्या गलतियां थी, आप कैसे सुधार सकते हो, 5 सेकंड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सारा उस क्लास में जी आएगा। सर। एंड 1 अगस्त विल बी द लास्ट डे, बट मेरे लिए लास्ट डे होगा, आपके लिए होगा फर्स्ट डे। जी। समझ रहे, मेरे लिए लास्ट डे होगा, आपके लिए फर्स्ट डे होगा आपकी जर्नी का। ठीक है ना। तो आ जाओ सारे जूम पर। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर।